नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली जनसभा। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा, भारत एटमी धमकियों से नहीं डरेगा, लहू बहाने वालों को कतरे कतरे का हिसाब चुकाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा, पाक को भारत के हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा, ये मेरा संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत इसे डिगा नहीं सकती। बोले, सिंदूर मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए, हमने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के गिनाए 3 सिद्धांत। भारत पर किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, जिसका समय, तरीका और शर्तें सशक्त बल तय करेंगे। भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा, आतंकी मास्टरमाइंड और उनके आकाओं के बीच भारत अंतर नहीं करेगा। 3 से 4 आतंकी घिरे, जवान बलिदान। जंगल में छिपे आतंकियों ने की फायरिंग, 2 अन्य जवान घायल। हेलीकॉप्टर ड्रोन से आतंकियों पर रखी जा रही नजर। घिरे दहशतगर्दों में आतंकी कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल हो सकता है। घातक बटालियन का हिस्सा थे बलिदानी संदीप। बहादुरी पर गर्व, 6 जाबाज कीर्ति और 33 शौर्य चक्र से सम्मानित। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें गले लगाकर धीरज बंधाया। जम्मू कश्मीर के स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ को शौर्य चक्र, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के बलिदानी डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। नीट पीजी प्री काउंसलिंग फीस की घोषणा अनिवार्य। चिकित्सा क्षेत्र के पीजी प्रवेश में व्यापक रूप से सीट ब्लॉकिंग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी के लिए सभी निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए प्री काउंसलिंग फीस का खुलासा अनिवार्य कर दिया है। दान के जरिए हर धर्म में स्वर्ग की चाहत, वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश सुरक्षित। सिब्बल ने कहा, वक्फ इस्लाम के 5 अनिवार्य सिद्धांतों में से एक। सीजेआई ने कहा, दान तो हर धर्म का अभिन्न अंग, संवैधानिकता की धारणा कानून के पक्ष में। याचिकाकर्ताओं की ओर से सिब्बल ने कहा, विवादित संपत्ति की जांच का प्रावधान मनमाना। वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर एकीकृत कमान केंद्र शुरू, सुरक्षा हुई सख्त। अत्याधुनिक सुविधा, 700 सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क से लैस श्राइन क्षेत्र में वास्तविक समय की निगरानी और तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी। 103 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, पीएम मोदी ने देश को सौंपी सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए चल रहा महायज्ञ। ऑपरेशन सिंदूर को जापान यूएई का समर्थन, आतंकवाद को मानवता के लिए बताया खतरा। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने की ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी, दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए काम करने का संकल्प। वहीं पूर्व अमेरिकी एनएएस ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया सही। बांग्लादेश सेना प्रमुख बोले, दिसंबर तक होंगे चुनाव। अंतरिम सरकार ने कहा, निर्वाचित सरकार ही ले भविष्य के फैसले। सेना ने कहा, अंतरिम सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद महेश्वरी। छात्र बनेंगे स्वच्छता दूत, घर घर जाएंगे अलख। नगर निगम ने शुरू किया अभियान, शहर के 20 मिडिल और हाई स्कूलों का होगा चयन। शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन, एडुकेट्स एक्सपो 2025। शिक्षा और करियर के नए आयामों का 2 दिवसीय समागम जम्मू में 24 और 25 मई से एग्जीबिशन ग्राउंड के पास शुरू होने जा रहा है। ये कार्यक्रम शिक्षा पेशेवरों, छात्रों और संस्थानों के लिए एक साथ नवीनतम रुझानों को जानने का एक शानदार मंच होगा। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं, कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
जम्मू कश्मीर में वाहनों पर लगने वाले जीएसटी पर वसूला जा रहा रोड टैक्स, केंद्र की अधिसूचना की अवहेलना हो रही, कारोबारी व उद्योग जगत असमंजस में। और अब खेल समाचार। खो खो अंडर 17 में मीरा साहिब, कबड्डी में गांधीनगर बना विजेता। अंतर जोनल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी व बास्केटबॉल के साथ हुए फाइनल मुकाबले। सुपर जॉइंट्स ने तोड़ा गुजरात की जीत का क्रम, मार्च के पहले शतक से मिली विजय। लखनऊ 33 रन से जीता, मिचेल ने बनाए 117 रन। FIH हॉकी प्रो लीग के यूरोपीय चरण में भारतीय पुरुष टीम 7 जून से नीदरलैंड बेल्जियम में खेलेगी। भारत के अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया मास्टर्स के दूसरे दौर में आयरलैंड के एनहार्ड गुयेन को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। श्रीनगर तपा, 54 साल बाद पारा 34 के पार। जम्मू को कुछ राहत, पारे में लगभग 3 डिग्री की गिरावट। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट। कल दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:27 पर और कल सूर्योदय 5:28 पर होगा।